मैं अशोक कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल अशोक मैनेजर के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो कि कैसे हम अपने एक नोवस को एएस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर से आपको मिलने वाली है एक प्लानिंग। 6 दिनों की प्लानिंग आपको मिलने वाली है कि पहले दिन आपने अपने उस नोवस को क्या सिखाना है, दूसरे दिन आपने क्या सिखाना है, तीसरे दिन आपने क्या सिखाना है। तो ऐसे आपको 6 दिनों की जो प्लानिंग है वो आपको मेरी इस वीडियो के अंदर से आपको मिलने वाली है। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर से सीखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से अच्छे से कंप्लीट आपने मेरी इस वीडियो को आपने देखना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस मीटिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने नोवस को एस के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर बात करी है ना, वो करी है डे वन की, कि डे वन के अंदर हमें पर्सन के साथ क्या करना चाहिए ना। डे वन के अंदर हमें पता है कि हम पर्सन के पास हम क्या भेजते हैं, या तो हम उसको, जो हमारा न्यू पर्सन का हमारा वेबिनार होता है जो हमें हमारे सीनियर की तरफ से दिया जाता है ना, वो वेबिनार हम उस पर्सन को अटेंड करवाते हैं, या फिर हमारे पास कोई ऑफलाइन वीडियो होती है, उस ऑफलाइन वीडियो के जरिए हम पर्सन्स का रिप्लाई लेते हैं इंटरेस्टेड का, है ना। और वो चीज आपको पता है कि वो चीज आपके लिए करना बिल्कुल ही आसान है ना। उस चीज को करने के लिए सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास नंबर होने चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जहां से आप क्या करोगे, आप इनवाइट करोगे, जहां से आप नोबस को निकाल लोगे। अब नोबस आपके साथ आ गया, ठीक है। अब उस नोबस का आपके साथ पहला दिन है। अब पहले दिन के अंदर, है ना, पहले दिन के अंदर जो बातें आपने उसके साथ करनी है, सबसे पहले तो, है ना, हमें पता है कि नोबस को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें उस पर्सन को ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप उस पर्सन को ऐड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपने उस पर्सन को ऐसे नहीं ऐड करना, ग्रुप की भी आपने क्या बनानी है, एक हाइप बनानी है, उसकी भी एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपने। जो भी हमारे ग्रुप के जो हमारे रूल हैं, वो रूल आपने उस नोबस को आपने बताने हैं। पहला रूल अपना कौन सा है ना, कि आप इस ग्रुप के अंदर क्या आप होने चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएंगी, उन ट्रेनिंग्स को आपने क्या करना है, अपनी डेयरी के ऊपर नोट करना है ना। आपने एक रिव्यू आपने बनाना है ना। और वो रिव्यू आप बना सकते हो वीडियो, अपनी वीडियो भेज करके, कि आज मैंने जो ट्रेनिंग अटेंड करी थी, उस ट्रेनिंग के अंदर से मैंने ये कुछ सीखा है, ये कुछ मुझे समझ में आया है। तो ऐसी बातें आप उस पर्सन के साथ कर सकते हो, अगर आपने उस पर्सन को सीरियस करना है तो। अब उसके बाद बंदे की नीड का भी हमें पता करना है ना, कि उस पर्सन ने हमें इंटरेस्टेड बोला है ना। आपको पता है कि इंटरेस्टेड बोलने के लिए उस पर्सन ने उस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें देखी होंगी, है ना। उसको लगा होगा कि जो भी मेरे ड्रीम है, मैं अपने जो ड्रीम है इस बिजनेस के अंदर से जो पूरे हैं वो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो आप उसकी एक क्या बनवा सकते हो, एक ड्रीम लिस्ट भी आप बनवा सकते हो। लेकिन उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाने से पहले आपने अपनी भी एक ड्रीम लिस्ट आपने उस पर्सन को दिखानी है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मैंने भी अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी। तो मेरी भी ड्रीम आप देख सकते हो, है ना, कि मैं इस बिजनेस के अंदर से क्या कुछ कर सकता हूँ, कौन कौन से मेरे जो सपने हैं वो मैं यहाँ से पूरे कर सकता हूँ। अब उस बंदे की भी कुछ ना कुछ ड्रीम होंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बंदे की क्या कर रहे हैं, उस बंदे की हम नीड को पहचान रहे हैं कि वो बंदा चाहता क्या है। तो अगर वो पर्सन आपके पास, है ना, अपने जो ड्रीम है वो अगर आपके पास भेज देता है ना, तो उस पर्सन को आप ये भी कह सकते हो कि जो ड्रीम अभी आपने मेरे पास भेजे हैं, वो तो आप अपने ड्रीम का आप क्या लगा सकते हो, अपने मोबाइल के ऊपर एक वॉलपेपर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर उस बंदे के चांस है कि वो बंदा आपके साथ एस एस करके ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट यही है कि हमने उस पर्सन को सीरियस करना है, उसका माइंडसेट हमने बनाना है। अब जो बंदा वो हमारे साथ, आपको पता है कि बहुत सारे पर्सन है, जो पर्सन हमारे साथ ऐसे आते हैं शुरुआत में ट्राई करने के लिए, है ना, टाइम पास करने के लिए। तो जो लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, जो लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, उन बंदों का ही हमने क्या करना है, अच्छे से जो माइंड सेट है वो हमने बनाना है, अच्छे से हमने उसको क्या करना है, सीरियस करना है। क्योंकि जो लोग सीरियस होते हैं वो तो आपको पता है कि अपना सीरियस होकर ही सब कुछ करते हैं वो, लेकिन उनको भी थोड़ा मोटा हमें सीरियस करना पड़ता है ना। उनको भी टाइम पे मीटिंग, टाइम पे बातचीत, टाइम पे उनके डाउट क्लियर, टाइम पे उनकी फैमिली के साथ बातचीत, ये सारी की सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो बंदा आपको लग रहा है कि ये बंदा ट्राई करने के लिए आया है, टाइम पास करने के लिए आया है, तो ऐसे बंदे के ऊपर भी हमने अपना जो फोकस है वो बना करके रखना है।
उस बंदे ने मेरे को क्या बोला है, इंटरेस्टेड बोला है, और इसको मैंने अब आगे तक लेके जाना है ना। जो भी हमारी ट्रेनिंग्स हमारी चलती हैं, है ना, उनके बारे में आपने शुरू से ही बताना, आपने शुरू करना है। जैसे अपनी मेंटरशिप होती है, मेंटरशिप के अंदर आपको बताया जाता है ना, उसकी मतलब जो शुरू से ही आपने जो अर्जेंसी है वो बना करके रखनी है मेंटरशिप की, है ना। आप अपने सीनियर की तरफ से भी नोवस के लिए आप क्या ले सकते हो, एक अलग से एक मेंटरशिप आप ले सकते हो। सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सीनियर है ना, मैं ज्यादा नहीं कहता, आपका सीनियर आपको एक मीटिंग के अंदर 40 मिनट देने के लिए भी तैयार है ना, 30 मिनट देने के लिए भी आपको तैयार है, यहां तक 20 मिनट भी देने के लिए आपको तैयार है। बट बातें आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि बंदा ये नहीं है कि आपकी बातों से क्या ले रहा है, नॉलेज ले रहा है। हाइप और अर्जेंसी आपने ऐसे बनानी है कि वो बंदा आपके किसी भी वीडियो को वो अच्छे से देख रहा है, किसी भी मीटिंग को वो अटेंड कर रहा है। हाइप और अर्जेंसी आपकी ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि बंदा मीटिंग के अंदर होना चाहिए। और बाकी ये चार, है ना, आप उस बंदे का जो डाटा है वो बना करके अपने पास रख सकते हो कि आज 4 तारीख है, आज उस नोवस ने, है ना, उन सीनियर की मीटिंग को अटेंड किया, है ना, उसका ये टॉपिक था, है ना। 12 बजे की उस नोवस ने मीटिंग अटेंड करी, है ना, और आपने जो उसका रिव्यू लिया, और वहां से आपको लगा कि वो 5% सीख चुका है। और ये चीज आपने उस नोवस को भी बतानी है। परसेंटेज के अंदर ये नहीं कि आपने उस बंदे के अंदर थोड़ा मतलब कि लो वो आपने दिखाना है, परसेंटेज आपने उसका हाई दिखाना है, ताकि बंदे को लगे मैं अच्छे से सीख रहा हूँ, है ना। तो ये चीज आप उस पर्सन को भी आप दिखा सकते हो कि डेली मैं आपकी क्या बनाऊंगा, एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि कैसे कैसे आप सीख रहे हो। उसके बाद अपनी कौन सी ट्रेनिंग होती है, अपनी 4 बजे की ट्रेनिंग होती है, अपनी 7 बजे की ट्रेनिंग होती है ना। अगर कोई आपकी पर्सनल मीटिंग हो रही, पर्सनल मीटिंग आप कर रहे हो, तो उसका भी आप क्या बना सकते हो, आपके उस नोबस का एक डाटा आप तैयार कर सकते हो, उस बंदे को सीरियस करने के लिए, अच्छे से हाइप और urgency आपकी बने रहे वो चीज करने के लिए। डे 1 के अंदर आप ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो ना। अब उसके बाद बारी आती है डे 2 की ना। डे 2 के अंदर आप उस पर्सन को क्लियर कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ से उस बंदे के आपको पता है कि इस चीज को लेकर के बहुत सारे डाउट भी आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन आपने उन्हीं क्वेश्चंस का आपने क्या करना है, आपने दूर करना है उनके, है ना। आप उसे गूगल से जो भी हमारे अपना सीनियर हैं, है ना, उन सीनियर्स का आप क्या दिखा सकते हो, फ्यूचर आप दिखा सकते हो कि वो पहले क्या थे, है ना, और आगे ना वो क्या कर सकते हैं अगर उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है तो। और जो हमारे बिलीनियर हैं, उनका भी रिव्यू आप देख सकते हो। बिलीनियर के अंदर अभी जैसे अपने रोल कीपर है, उनको इतने साल हो चुके हैं, है ना। मंथली इनकम की बात करूं तो 6 से लेके 7 करोड़, है ना, उनकी मंथली इनकम रहती है ना। तो ऐसे ऐसे आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। और ये चीज है भी है, अगर आप गूगल पर आप देखोगे उस चीज को, रोल कीप के बारे में, है ना। अगर कोई बंदा देखो किसी चीज को इतने सालों से कर रहा है, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसको इंडिया के अंदर में पता है कि जो सिक्योरिटी मिलती है वो यही है कि अपना 1,000 या लाख रुपया दे करके वो चीज अपनी खत्म हो जाती है। लेकिन वो पर्सन आप देखो, है ना, महीने का कितना वो कमा रहा है, उसको आप क्लियर कर सकते हो जॉब्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, है ना। जॉब को आपने क्या नहीं कहना है, बुरा नहीं कहना, सिर्फ आपने उस पर्सन को जॉब की क्लैरिटी देनी है। जो भी मार्केट के हालात हैं वो आपने बताने हैं उस पर्सन को। अब जॉब भी आपको पता है कि जॉब भी अपनी 2 प्रकार की होती है, गवर्नमेंट जॉब और अपनी प्राइवेट जॉब। इसके बारे में आप उस पर्सन के साथ बात कर सकते हो। सिर्फ नॉलेज देनी है आपने, ये नहीं कि वो बंदा जॉब कर रहा है आप जॉब के बारे में गलत बोल रहे हो, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अब उसके बाद बिजनेस की बारी आती है। बिजनेस भी हमें पता है कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। अब ये चीज भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो ऐसी बातें आपने करनी है उस पर्सन के साथ, मतलब कि कई बार हम सोचते हैं ना कि सर अगर मेरे पास नोबस है तो नोबस के साथ मैं क्या बातचीत करूंगी, मेरे पास तो कोई बातें ही नहीं उसके साथ कहने को। सारी की सारी बातें ना, जो आप पहले आपने अपनी सीनियर की मीटिंग अटेंड करी होगी, उन मीटिंग्स के अंदर भी बातें आपको बताई गई होंगी, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बट बात आती है अच्छे से अप्लाई करने की, बात आती है कि जो आज मैंने आपको बताया, कल से इस चीज के ऊपर काम करना, इस चीज के बारे में और समझना। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक एक लाइन मैंने लिखी हुई है ना, एक एक लाइन आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ आपको दे सकती है। आप अपना एक अच्छा एक बड़ा फॉलोअप बना सकते हो आप।
पर्सन को बता सकते हो आप ESBI मॉडल के बारे में ना। ESBI मॉडल के बारे में मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ई का मतलब एम्प्लॉय, और एस एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, है ना। बी का मतलब बिजनेस, और आई का मतलब इन्वेस्टर ना। अगर नहीं पता है तो आपने इसके बारे में भी आपने जरूर आपने नॉलेज लेनी है। ये SBI के बारे में अगर आपको नहीं पता है, अभी इस मीटिंग के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सीनियर के पास आपने मैसेज करना है, सर मैं अपने नोवोस को जॉब्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, या कैसे मैं उसको ESBI मॉडल के बारे में कैसे मैं अच्छे से बता सकती हूँ, सर इसकी नॉलेज मेरे पास आप भेज दीजिए। अब उसके बाद जैसे को तैसा ना, ऐसा बंदा सोच रहा है ना, तो आपने क्या करना है, ऐसे ही पर्सन के साथ आपने उसकी जो बात बात है, उस बंदे को जो गाइड है वो आपने करवाना है, ऐसा वो सोच रहा है। हाँ, अगर उसके माइंड के अंदर आ रहा है कि मेरे को तो लग रहा है कि फ्रॉड है, तो आपको पता है कि आपकी टीम के अंदर ऐसा एज होगा, है ना, जिसको जिसको मतलब कि अच्छे से एक्सपीरियंस है ये डाउट क्लियर करने का, ये तो फ्रॉड है। जैसी उसकी सोच है, जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो आपको अपने बारे में बता रहा है कि सर मैं तो इस बैकग्राउंड से है, मैं तो स्टडी करता हूँ, मेरी फैमिली का ये बैकग्राउंड है। अगर आपकी टीम के अंदर एक ऐसा कोई पर्सन है तो उस पर्सन के साथ आपने क्या करवानी है, बातचीत आपने करवानी है, ताकि उस बंदे को फील हो कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे जैसा भी एक पर्सन है। ऐसे आपको पता है कि डेली आपके साथ कितने पर्सन आते हैं, डेली आपको कितनी सारी न्यू न्यू स्टोरी आपको सुनने को मिलती है ना। आपकी स्टोरी अलग हो सकती है कि जब आपको इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, सबकी अलग अलग स्टोरी है, मेरी स्टोरी अलग थी। वो चीज आपने उस पर्सन की किसी से अपने अपना एज से बात करा करके वो चीज आपने क्लियर करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ जी सभी को? बताओ जी एक बार चैट के अंदर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बताओ जी, यहाँ तक क्लियर हो रहा है जी आपको? यस सर। चलो ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है अपनी डे 3 की। डे 3 के अंदर आपने उस पर्सन को अच्छे से, है ना, एक्सप्लेन करना है प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। 10 पॉइंट आपने लिखवाने हैं वीडियो कॉल करके। वैसे तो बंदा आपको पता है कि वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के ऊपर आपने डिपेंड आपने नहीं रहना है। अगर आपने अपने नोवस को एज के अंदर कन्वर्ट करना है, ट्रेनिंग के ऊपर आपने बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। आपने डिपेंड रहना, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने अपनी लेनी है, कि मैंने इस पर्सन को क्या सिखाना है, क्या नॉलेज देनी है, क्या इसके साथ बातें करनी है ना। कब अपने सीनियर के साथ बात करवानी है, तो वो जिम्मेदारी आपने लेनी है ऐसी। तो उस पर्सन को क्लियर आप कर सकते हो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में, है ना। और उस बंदे का अपना ऐसा कोई एग्जाम्पल दे करके, है ना, कि कल को उसे कोई चैलेंज ना आए, कल को उसे ये ना बोले, है ना, कि मेरे दोस्त ने भी किया था, उसने भी किया था, है ना, कि सबके ऐसा अपने एग्जाम्पल देना उस पर्सन को, कि जिससे उसकी वो चीज क्लियर हो जाए कि मेरे दोस्त ने भी किया था, उसने भी किया था ना। वो चीज अगर आपने दूर करनी है तो मान लेते हैं, है ना, मैं अपनी बात करूं, मेरे चलो मैं किसी दूसरे पर्सन की मैं बात कर लेता हूँ। कोई राहुल नाम का पर्सन है ना। अब राहुल नाम के पर्सन ने क्या सोचा, है ना, कि मेरे को जो एक एक्टर है सलमान खान, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो। अब मैंने क्या करना है, उनकी जैसी मैंने क्या करनी है, मैंने बॉडी तैयार करनी है ना। अब उसके लिए राहुल ने क्या सोचा कि मैं तो जिम ज्वाइन करूंगा, जिम के अंदर मैं जाऊंगा। अब वो राहुल क्या कर रहा है, 10 घंटे वो जिम के अंदर जा रहा है ना, अपना 8 8 घंटे वो जिम के अंदर जा रहा है ना। लेकिन जिम के साथ साथ वो क्या नहीं कर रहा है, वो खुराक नहीं ले रहा है। हाँ, जिम तो वो कर रहा है, लेकिन जिम के साथ साथ वो क्या नहीं कर रहा है, वो खुराक नहीं ले रहा है। अब आपको पता है कि वो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। अब उसके दोस्त उसके पास, मतलब कि अगर कोई दोस्त उसके पास आता है ना, वो कहता है कि मेरे को भी जिम ज्वाइन करना है ना। तो आपको पता है कि राहुल उनको क्या बोलेगा, राहुल उनको बोलेगा कि आप जिम मत ज्वाइन करो। मैंने भी ज्वाइन किया था और मैं बीमार हो गया था, आप मेरी फैमिली को भी पूछ सकते हो। ऐसे पर्सन आपको जो अपना जो पर्सन फेल हो जाते हैं, ऐसे पर्सन आपको हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलेंगे। अब उसके अंदर जिम के अंदर कमी नहीं है, कमी किसके अंदर है, कमी उस पर्सन के अंदर है। लेकिन वो कमी किसके अंदर निकाल रहा है, वो जिम के अंदर ही कमी निकाल रहा है।
हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी अगर कोई ऐसा पर्सन आता है, अगर वो बंदा फेल हो जाता है, तो वो कमी किसके अंदर निकालता है? वो कमी निकालता है एफएलपी के अंदर। उसे अपनी कमी नहीं दिखती। वो चीज भी आपने क्या करनी है, अगर वो बंदे के अंदर कोई नेगेटिव डाउट आ रहा है, ऐसी कोई बात आ रही है, तो उस चीज को भी आपने दूर करना है। आप उसके साथ बात कर सकते हो उसकी फैमिली सिचुएशंस के बारे में, है ना। एक ऐसा रिलेशन आप उसकी फैमिली के साथ आप बना सकते हो, है ना, कि वो पर्सन, है ना, कि उसकी फैमिली आपकी बातें सुन रही है। उसकी फैमिली आपकी बातें सुनने के बाद ये देख रही है कि अगर मेरा लड़का इनके साथ काम स्टार्ट करेगा तो सच में वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ऐसी बॉन्ड आपने उनकी फैमिली के साथ भी आपने तैयार करनी है। यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो हमारी घर की सिचुएशंस के बारे में बातचीत हो रही है। ये चीज हम कर भी सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें खुद ही हमें प्राउड होना चाहिए किस चीज के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, एफएलपी के ऊपर। बातें आप तभी, आप उस नोबल्स के साथ आप कर पाओगे जब आपको पहले ही एफएलपी के ऊपर पूरा बिलीव होगा। उसकी फैमिली के साथ आप बात कर सकते हो। और बाकी अगर मैं बात करूं, उस पर्सन को अपना, उसका जो फ्यूचर है वो आप दिखा सकते हो, है ना। और अगर वो बंदे ने अपना फ्यूचर देख लिया तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वो खोने से डरेगा। उसके माइंड के अंदर बात आएगी कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो मेरा ये नुकसान है। वो सारी की सारी चीजें आपने उस बंदे को क्या करवानी है, अपनी क्लियर आपने करवानी है। ऐसी बातें आपने उस पर्सन के साथ आपने करनी है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर हमें पता है कि देखो, है ना, फॉरएवर सिर्फ बातों का बिजनेस है। जिस पर्सन के पास बातें हैं वो बंदा कुछ भी कर सकता है। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। 10cc करके आप अपना सुपरवाइजर आसानी से कर सकते हो। आप अपना जो मैनेजर लेवल है वो भी आप आसानी से कर सकते हो, अगर आपके पास बातें हैं। ठीक है? अगर आपके पास बातें हैं, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अगर आपने अपने काम को अच्छे से सेटिंग दे रखी है, सेटअप आपने बनाया हुआ है, नोबस के साथ बातचीत करते हो, नोबस को क्लैरिटी देते हो, है ना, अपनी टीम के साथ बातचीत करते हो, कल आपने क्या करना है उसका पहले ही जो एक टू डू लिस्ट है वो पहले से ही आप तैयार कर लेते हो कि अगले दिन मैंने क्या करना है। इतनी पर्सपेक्टिंग करनी है ना, इतने लोगों को मैसेज करने हैं, इतने मेरे इनविटेशन होने चाहिए, इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाना है। तो वो चीजें आपकी पहले से आपकी तैयार होनी चाहिए। मतलब कि आपके सीनियर को भी आप सीरियस आप दिखनी चाहिए। तब जाकर के आप भी बहुत ही कम टाइम के अंदर आप एफएलपी के अंदर, है ना, अपने आप को क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल आप कर सकते हो। आप चीज आपने करनी है। उसके बाद अपनी बारी आती है डे 4 की। अपना डे 4, मिस्टेक हो गई थी, डे 3, डे 4, अपना डे 5 की अपनी बारी आती है। उसकी वाई को हमने क्लियर करना है, उसकी नीड को हमने जानना, नीड के ऊपर ही हमने बात करनी है, अपनी स्टोरी भी बतानी है। ठीक है। और अपने सीनियर की सक्सेस स्टोरी भी हमने बतानी है। इसके लिए आप टेस्ट मनी का आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है। और जॉब और बिजनेस के बारे में क्लैरिटी देने के लिए तो वही बात है कि ऐसा पर्सन आपके पास होना चाहिए जो पर्सन, मतलब कि पहले जॉब कर रहा था, बंदा बिजनेस कर रहा था। तो उस चीज की क्लैरिटी देने के लिए आप एक ऐसे पर्सन के साथ भी आप बात कर सकते हो। एक ऐसे पर्सन की भी आप क्या ले सकते हो, आप मीटिंग आप ले सकते हो। अगर कोई बंदा ऐसा पर्सन आपके साथ आता है जो जॉब करता है, जो जॉब को अच्छे से क्लैरिटी दे सकता है, क्लियर कर सकता है कि जॉब के अंदर है क्या चीज, कि उस बंदे को लगे कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो बिजनेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना फ्यूचर तक मैं बना सकता हूँ। ये चीज आपने करनी है। अब उसके बाद डे 6, इन्वेस्टमेंट की जो भी चीजें हैं एग्जाम्पल के साथ आपने क्लियर करनी है। आपने क्लियर करना है कि अगर आपने कोई लोकल बिजनेस आपने करना है तो आपको पता है कि 1,000 आप खर्च करते हो, आपका लोकल बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। नेशनल बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है, नेशनल बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपके लाखों तक आपके लग सकते हैं। और अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस आपने स्टार्ट करना है तो करोड़ों रुपया आपका लग सकता है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो बस क्या बोलेगा कि सर मेरे पास नहीं है। जो आज मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई है, तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपकी कोई क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। यहाँ पर आपकी क्या नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपने क्या करनी है, आपने एक छोटी सी शॉपिंग आपने करनी है।
जैसे हम बाहर मार्केट से इतने सालों से इतनी सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, है ना, उन चीजों से आज तक हमें एक भी पैसा नहीं आया। सिर्फ हमने क्या करनी है, हमने शॉपिंग हमने करनी है। यहाँ पर कोई आपका रिस्क भी नहीं है। ये नहीं कि आपने पैसा आपने लगा दिया और कल को पैसा आपका डूब जाएगा। पहले दिन से ही आपको एक ऐसा बिजनेस आपको मिला है जो बिल्कुल ही क्या है, रिस्क फ्री बिजनेस आपको मिला है। आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्टों को रिटेल भी कर सकते हो, प्रोडक्टों को यूज भी कर सकते हो आप। फॉरएवर को अगर आप उस पर्सन के सामने इतनी बड़ी दिखा दोगे ना, तो बंदा बोलेगा कि बंदे को खुद आपको मतलब कि वो बंदा आपको खुद कहेगा कि सर अगर मैं इस इंटरनेशनल बिजनेस को अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझे यहाँ पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, है ना, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसे अच्छे से क्लैरिटी दे सकते हो। आपने कोई लाखों करोड़ों आपने नहीं लगाने हैं। सिर्फ आप, है ना, वो चीज करके आप अपना जो बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो चीज आपने नहीं बतानी है। यानी 2cc लेवल के बारे में आपने नहीं बताना है। बंदा आपसे पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कितनी शॉपिंग से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो चीजें आपने नहीं बतानी है। उस चीज के लिए आपने अपने सीनियर से टाइम लेना है। यानी आपने उस पर्सन की 2cc की प्लानिंग आपने करवानी है। प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद वो पर्सन, है ना, आपके साथ क्या कर सकता है, अपना जो एस लेवल है वो आपके साथ कर सकता है। लेकिन जब आप उसको ये चीज क्लियर करवा रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट वाली आप चीजें आप उसको क्लियर करवा रहे हो, है ना, तो एक डाउट आपने खुद ही आपने उस पर्सन के सामने रखना है। वो डाउट कौन सा है ना, कि हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो मना करेगी, आपके पापा मना करेंगे, कोई आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, आपका दोस्त आपको बोलेगा कि ये तो मैंने भी किया था। तो आप इन चीजों को कैसे क्लियर करोगे? मतलब डाउट तो आपने रखना है, लेकिन उस बंदे को आपने अच्छे से सुनना है कि वो बंदा, अगर आप उस पर्सन के सामने डाउट रख दोगे तो वो बंदा आपको क्या बोलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन की हम 2cc की प्लानिंग जब हम करवा देते हैं ना, है ना, तो ये छोटे छोटे जो डाउट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पापा पापा ने मना कर दिया जी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जी, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, है ना, ऐसी चीजें हमारे साथ तब होती हैं जब बंदे की प्लानिंग हो जाती है। क्यों ना, जब हम उसके साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, वो चीजें अगर हम उस पर्सन को क्लियर कर रहे हैं, है ना, उस चीज के लिए अगर हम उसका माइंडसेट बना रहे हैं, तो क्यों ना ये चीज भी हम पहले ही रखते हैं उसके सामने। और जब पर्सन की प्लानिंग हो तो वो अच्छे से आपके साथ क्या कर सके, अपना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो करके आपके साथ आगे बढ़ सके। इतनी बातें आपके पास होनी चाहिए, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर आपका फॉलोअप भी है, इसके अंदर आपकी नॉलेज भी है, इसके अंदर ये भी है ना, आपकी वो मिस्टेक्स भी हैं जो मिस्टेक्स हम डेली कर रहे हैं। हमारी उन गलतियों से हमें हमारा जो नोवस है वो छोड़ करके जा रहा है, वो लेफ्ट करके जा रहा है। तो अगर जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान दोगे, है ना, इन चीजों की तरफ ध्यान दोगे, है ना, अच्छे से एक पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर करोगे, है ना, तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना, जो प्रॉब्लम हमें अपने बिजनेस के अंदर आ रही है, आपको आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। ठीक है? यहाँ पर सबको देखा जाएगा जी, सब कुछ, कि आप कैसे किसी पर्सन के साथ आप बात करते हो, कि ट्रेनिंग नॉलेज आपको डेली आपको दी जा रही है, के बारे में भी आपको पता है, क्लोजिंग के बारे में भी आपको पता है ना, बहुत सारी चीजें आपको पता है, लेकिन ये चीज भी अपनी मेन है। ये चीज अगर आप डेली करोगे तब जाकर के आपको रिजल्ट हैं वो आपको मिलेंगे। कौन कौन पर्सन करता है ये चीजें, बताओ जी, डे का एक बार बताना है। एक बार आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, एक बार फिर से मैं वो कर रहा हूँ। तो अपनी डे 1 की है, और अभी अगर आपके पास डायरी नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको परमिशन दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने की भी, बट आगे से डायरी आपके पास होनी चाहिए। और ये अपना डे 2 अपना आ जाता है, उसके बाद अपना डे 3 आ गया, और अपना आ गया डे 4, अपना डे 5, उसके बाद आ गया अपना 6। ये चीज़ हमें करनी पड़ती है ना। इस अगर आप अच्छे से करोगे तो चांस है कि वो बंदा आपके साथ
2 लेवल जरूर करेगा। तो जितना भी मैंने आपको बताया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इन चीज़ों को अपने इस बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है और रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको मिलने वाले हैं। जो भी मैंने आपको 1 दिन से लेकर के 6 दिन की जो प्लानिंग वो मैंने आपको दी है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट अगर आप करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो।